अपर मून टू डोमा। अकाजा की मौत के बाद अगली बारी डोमा की आती है और मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि डोमा से सबसे पहले शिनोबु लड़ती है, जिसके बाद काना और इनोस्के भी फाइट को ज्वाइन करते हैं। और अगर हम इनोस्के की बात करें तो हमें अब तक उसकी फैमिली के बारे में कोई आइडिया नहीं था, पर इस वीडियो में हम इनोस्के की मदर के बारे में भी बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। इन्फिनिटी कासल में शिनोबु खून का पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंचती है, जहां एक डीमन आराम से बैठकर लड़कियों को खा रहा था और ये डीमन और कोई नहीं डोमा ही था। इसके बाद हमें शिनोबु का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहां उसकी बड़ी बहन अपने आखिरी वक्त में शिनोबु को डीमन स्लेयर कॉर्प छोड़ने को कह रही थी। वो चाहती थी कि शिनोबु एक खुशहाल और नॉर्मल जिंदगी जिए और एक दिन बूढ़ी होकर मरे, लेकिन शिनोबु कहती है वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कभी नहीं छोड़ेगी। वो उस डीमन को ढूंढ के निकालेगी और अपनी बहन की मौत का बदला लेगी। करंट टाइम में डोमा दयालु बनने का नाटक करता है और जिन लड़कियों को वो खा रहा था वो शिनोबु से मदद मांगती है। डोमा उस लड़की पर अटैक करता है, जिससे शिनोबु उसे बचा लेती है, लेकिन नहीं, डोमा फिर भी उस लड़की को मार देता है। इसके बाद डोमा कहता है ये उसका पैराडाइस है, जहाँ उसका काम है अपने और अपने भक्तों को खुश रखना। इसके लिए डोमा उन लोगों को खा जाता है ताकि उन सभी को अपने अपने तकलीफों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन शिनोबु नोटिस करती है उस लड़की के शरीर पर वैसे ही घाव के निशान है जैसे उसकी बहन के शरीर पर थे। शिनोबु समझ जाती है कि डोमा ही वो डीमन है जिसने उसकी बहन को मारा था। डोमा की बकवास सुनकर शिनोबु का दिमाग खराब हो जाता है, तो डोमा शिनोबु से कहता है तुम काफी परेशान दिख रही हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी ठीक कर दूंगा। जिस पर शिनोबु कहती है उसकी सिर्फ एक ही परेशानी है कि डोमा ने उसकी बहन को मार दिया। जहाँ डोमा शिनोबु की हाउरी को देखकर याद करता है कि हाँ, वो फ्लावर हाशिरा, वो काफी प्यारी थी, डोमा का उसे खाने का बहुत मन था, पर सनराइज की वजह से वो उसे नहीं खा पाया। जो सुन के शिनोबु गुस्से से अपनी तलवार को डोमा की आंख में घुसा देती है और इतनी तेजी से कि डोमा उसे रोक ही नहीं पाया। इसके बाद डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके शिनोबु को पीछे फेंक देता है और कहता है कि ऐसे छोटे मोटे खरोच से वो नहीं मरने वाला। अगर शिनोबु उसे मारना चाहती है तो उसका गला काटना होगा। लेकिन अचानक डोमा का वो आंख सड़ने लगता है, क्योंकि शिनोबु अपने स्वॉर्ड के साथ पॉइजन का यूज करती है। लेकिन डोमा भी अपर मून डीमन है, इतने से पॉइजन को वो आसानी से डिकम्पोज कर लेता है। फिर हमें डोमा के पास्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ डोमा के पास बचपन से ही रेनबो जैसी आंखें थी, जिस वजह से सब लोग मानते थे कि डोमा कोई फरिश्ता है और वो गॉड की आवाज सुन सकता है। ये उसके लिए काफी अजीब होता था, क्योंकि लोग हर रोज उसकी पूजा करते थे और अपनी तकलीफों के बारे में बता के कहते थे कि वो उन सभी को जन्नत जाने का रास्ता दिखाए। जो सुन के डोमा रोने लगता है, क्योंकि जन्नत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद लोगों की तकलीफों को दूर करके उनकी मदद करेगा। और कैसे, ये तो हमें पता ही है। करंट टाइम में शिनोबु अलग अलग पॉइजन का यूज करती है, पर डोमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा डोमा के ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबु को ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से अपने आसपास की हवा और खून को भी जमा सकता है। तो शिनोबु डोमा पर मल्टीपल अटैक्स करती है, जिससे डोमा डॉज नहीं कर पाता और डोमा कहता है वो अब तक जितने भी हाशिरा से मिला शिनोबु सबसे ज्यादा फास्ट है। लेकिन डोमा भी कम फास्ट नहीं है, वो अपने फैन से शिनोबु पर कट मार देती है। भले ही शिनोबु फास्ट है, पर वो दूसरे लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। शिनोबु का काफी खून बह जाता है और उसका लेफ्ट लंग भी डैमेज हो जाता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाती। तभी वहाँ शिनोबु की बड़ी बहन काने आ जाती है और वो कहती है उसने काने और कानाओ से प्रॉमिस किया था कि वो डोमा को किसी भी कीमत पर हराएगी और उसे यकीन है वो ऐसा कर सकती है। जिसके बाद शिनोबु फिर से खड़ी हो जाती है, जो देखकर डोमा हैरान हो जाता है कि इतना डैमेज लेने के बाद भी शिनोबु लड़ सकती है। शिनोबु को इतने दर्द में देखकर डोमा को भी तकलीफ होती है और वो कहता है कि वो जल्द से जल्द उसे मार देगा ताकि शिनोबु का ये दर्द खत्म हो जाए। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। लेकिन शिनोबु फिर से डोमा पर अटैक करती है और इतनी तेजी से कि डोमा उसके अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। तो डोमा भी शिनोबु पर अटैक करता है, पर शिनोबु उसे डॉज करके नीचे से आकर डोमा के गले में अपनी तलवार घुसा के उसे सीलिंग से चिपका देती है। इसके बाद हमें शिनोबु का पास्ट दिखाया जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी, पर एक दिन एक डीमन आकर उनके पेरेंट्स को मार देता है। तभी ग्योमी आकर शिनोबु और काने को बचा लेता है और वो दोनों डिसाइड करती है कि वो भी डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन करेगी, ताकि उनके साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। शिनोबु नीचे गिरने लगती है और वो देखती है कि डोमा पर पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा। डोमा शिनोबु को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और वो फिर से झूठ मूठ कर रोने लगता है कि मैं अभी तुम्हें खाकर तुम्हारे कष्टों को दूर कर देता हूँ। तभी काना वहाँ आ जाती है और शिनोबु को ऐसे देखकर वो घबरा जाती है। शिनोबु काना को इशारे से कुछ बताने की कोशिश करती है, पर डोमा शिनोबु को खाने वाला है ये देखकर काना उस पर अटैक कर देती है, जिसे डोमा डॉज करके नीचे आ जाता है और धीरे धीरे करके शिनोबु को पूरा खा जाता है। तभी डोमा को पता चलता है कि अकाजा फाइट में मारा गया। डोमा फिर अकाजा पे एक सरकास्टिक जोक मारता है और काना से उसका नाम पूछता है, तो
कानाओ से अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम कानाओ है और वो काने और शिनोबू की छोटी बहन है। जिसके बाद डोमा कहता है कि छोटी लड़कियां खाने में ज्यादा टेस्टी होती है और अगर लड़कियों की बात करें तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है क्योंकि वो बच्चों को जन्म दे सकती है। लड़कियों को खाकर डीमन ज्यादा जल्दी स्ट्रांग बन सकते हैं, लेकिन आकाजा लड़कियों को नहीं खाता था। इनफैक्ट वो तो उन्हें मारता भी नहीं था। जिसके बाद डोमा आकाजा के नाम का झूठ मूठ का अपने कीमती आंसू बहाता है, जो देखकर कानाओ डोमा से कहती है अपनी ये फालतू एक्टिंग बंद करो। मुझे पता है तुम खुश होने और दुखी होने का प्रिटेंड करते हो ताकि तुम्हारे खाली दिल को कोई देख ना सके। तुम्हारे जैसा जिसका अपने इमोशंस पे काबू नहीं, उसे तो पैदा भी नहीं होना चाहिए। जिससे डोमा काफी गुस्सा हो जाता है। कानाओ आगे और कहती है तुम्हारे जिंदा रहने का कोई पॉइंट नहीं, तुम जितनी जल्दी मरोगे दुनिया का उतना भला होगा। अब इसके बाद तुम्हारा पता नहीं, पर मैं बिल्कुल सरप्राइज था कि कानाओ भी किसी को इतना सैवेज रिप्लाई दे सकती है। वेल इसके बाद डोमा तुरंत कानाओ के पीछे से आकर उस पर अटैक करता है, पर कानाओ उसे डॉज करके उल्टा डोमा के ही पेट को काट देती है, जिससे डोमा काफी इंप्रेस होता है। ऊपर से कानाओ पर उसके ब्लड डीमन आर्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। हो सकता है शिनोबू ने इशारे के थ्रू कानाओ को सांस लेने से मना किया हो। कानाओ इस वक्त काफी गुस्से में थी क्योंकि डोमा ने उसकी दोनों बहनों को मार दिया। कानाओ फिर फ्लावर ब्रीदिंग से डोमा पर अटैक करती है, जिसे डोमा इजीली काउंटर कर देता है। फाइट के दौरान डोमा नोटिस करता है कानाओ की आंखें काफी स्पेशल है, जिससे वो डोमा के हर एक मूवमेंट्स को काफी इजीली देख पा रही थी। इसके बाद डोमा कानाओ पर एक के बाद एक अटैक करता है, पर कानाओ उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। डोमा इसी दौरान कानाओ के स्वॉर्ड को छीन लेता है और फिर से उस पर अटैक करता है। कानाओ उस अटैक से बचने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी इनोस्की आकर कानाओ को बचा लेता है। इसके बाद इनोस्की पूरे जोश के साथ कहता है कि अब वो एक अपर मून डीमन को हरा के हाशिरा बन जाएगा, जिसके बाद सब उसे बोर हाशिरा बुलाएंगे। फिर वो कानाओ को सुनाने लगता है कि उसे आखिर इतनी चोट लगी कैसे, अगर शिनोबू को पता चल गया तो वो काफी गुस्सा होगी। लेकिन कानाओ का ऐसा रिएक्शन देख के इनोस्की उससे पूछता है क्या शिनोबू मर गई, तो डोमा कहता है नहीं, वो मरी नहीं है, उसे मैंने खा लिया है, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। जिसके बाद इनोस्की को याद आता है जब उसे चोट लगता था शिनोबू उसे ट्रीट करती थी। डोमा की ऐसी बातें सुनकर इनोस्की काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है, जिससे अगेन डोमा इजीली काउंटर कर लेता है। डोमा फिर अपने फैंस से इनोस्की पर अटैक करता है, पर इनोस्की अपने पैरों से उन फैंस के डायरेक्शन को बदल के कानाओ के स्वॉर्ड को वापस ले आता है। इनोस्की की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर डोमा काफी इंप्रेस होता है, जिसके बाद उन दोनों में लफड़ा शुरू हो जाता है और एक पॉइंट पे इनोस्की अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट करके डोमा को एक स्लैश मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इनोस्की इस टेक्निक में अब भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो डोमा की गर्दन पर एम कर रहा था, पर वो मिस हो गया। डोमा को इनोस्की और भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तो वो तेजी से जाकर इनोस्की का मास्क निकाल लेता है, जिस चीज से इनोस्की काफी गुस्सा हो जाता है और वो डोमा को अपना मास्क वापस करने कहता है। लेकिन डोमा को इनोस्की का चेहरा देखकर किसी की याद आती है, इसलिए वो इनोस्की से पूछता है क्या वो कभी मिले हैं, तो इनोस्की कहता है नहीं, वो उस जैसे घटिया डीमन से कभी नहीं मिला, पर डोमा को यकीन है उसने उसे कहीं तो देखा है। डोमा इस चीज को याद करने के लिए अपनी उंगली को अपने सर में घुसाकर सोचने लगता है एंड दिस टेक्निक इज रियली इफेक्टिव। डोमा को तुरंत याद आ जाता है कि आज से 15 साल पहले एक 17-18 साल की लड़की एक बच्चे को लेकर उसके पास आई थी। उस लड़की के पति और सास हर रोज उसे मारते थे और उस लड़की के कोई पेरेंट्स या रिश्तेदार भी नहीं थे, इसलिए वो कहीं और जा भी नहीं सकती थी। अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, पर वो लड़की काफी सुंदर थी और इनोस्की बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है। शायद वो लड़की इनोस्की की मदर थी, लेकिन इनोस्की कहता है उसकी कोई मदर नहीं है, उसे एक बोर ने बड़ा किया है और वो डोमा पर अटैक करता रहता है। पर डोमा आगे और कहता है वो बिल्कुल बेवकूफ थी, लेकिन वो काफी अच्छा गाती थी, इसलिए डोमा डिसाइड करता है वो उसे नहीं खाएगा। वो हर रोज अपने बच्चे को लोरी सुनाती थी जो इनोस्की की मदर उसे सुनाया करती थी। पर एक दिन इनोस्की की मदर ने डोमा को दूसरे लोगों को खाते हुए देख लिया, जिसके बाद वो काफी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे अपने डिसीजंस पर बहुत रिग्रेट हो रहा था और वो भागते भागते एक खाई के पास पहुंच जाती है, जहाँ से वो इनोस्की को पानी में फेंक देती है, जिससे इनोस्की तो बच जाता है, पर डोमा इनोस्की की मॉम को मार डालता है। आगे डोमा और कहता है कि उसकी किस्मत तो पहले से ही खराब थी, उसे अपनी लाइफ में कभी शांति नहीं मिली, इसलिए डोमा ने उसे खाकर उसकी पॉइंटलेस जिंदगी का अंत कर दिया। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब इनोस्की डोमा को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। डोमा इनोस्की पर अपने फ्रोजन क्लाउड से अटैक करता है, पर इनोस्की अपने स्वॉर्ड को सर्कुलर रोटेट करके उससे बच जाता है। इधर कानाओ भी फाइट को ज्वाइन करती है, पर वो दोनों मिलकर भी डोमा का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अकाजा की मौत के बाद अब डोमा और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए अपने ऐसे ही दो छोटे छोटे आइस डॉल्स बनाता है जो उसके जितना ही पावरफुल है। इनोस्की और कानाओ उन डॉल्स से लड़ने में बिजी हो जाते हैं और डोमा इस मौके का फायदा उठा के वहां से भागने लगता है। इनोस्की इससे काफी परेशान होने लगता है क्योंकि अगर डोमा भाग गया तो इनोस्की उसे कभी नहीं मार पाएगा। पर कानाओ इनोस्की से कहती है कोई बात नहीं, उन्हें बस डोमा को कुछ देर और रोक के रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं डोमा का फेस आइसक्रीम की तरह पिघलने लगता है। फिर हमें शिनोबू का प्लान पता चलता है कि शिनोबू ने
लॉन्ग टाइम तक विस्टेरिया फ्लावर्स को कंज्यूम किया था, जिससे उसकी बॉडी में पूरा 37 केजी ऑफ विस्टेरिया फ्लावर्स का पॉइजन प्रेजेंट था। इसलिए अगर कोई भी डीमन उसे खा लेता है तो वो नॉर्मल पॉइजन से 70 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली इससे वो डीमन पूरी तरह तो नहीं मरेगा, पर वो बहुत कमजोर हो जाएगा। तब कानाओ को उसका गर्दन काटकर उसे खत्म करना होगा, और होता भी ऐसा ही है। डोमा का पूरा शरीर गलने लगता है और वो खुद को हील भी नहीं कर पा रहा था। तब इनोस्के और कानाओ दोनों मिलकर डोमा पर अटैक करते हैं, पर डोमा एक जायंट बुद्धा की मदद से उनके अटैक्स को रोक लेता है। लेकिन अब अगर डोमा को टाइम मिल गया तो वो पॉइजन के असर को धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो कानाओ अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने का सोचती है, जिसे शिनोबू ने इसे यूज करने से मना किया था, क्योंकि इससे कानाओ के सराउंडिंग सब कुछ उसके लिए काफी स्लो हो जाएगा। पर इसके बाद कानाओ अपना विजन खो देगी, और ये है फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म। कानाओ इसकी मदद से तुरंत डोमा का गला काटने के लिए आगे बढ़ती है, पर कानाओ डोमा का गला काट सके इससे पहले डोमा कानाओ को फ्रीज कर देता है। लेकिन इनोस्की अपनी स्वॉर्ड को फेंक कर कानाओ की स्वॉर्ड को पुश करता है, जिससे फाइनली डोमा का गला कट जाता है। अपने आखिरी वक्त में डोमा याद करता है एक झगड़े की वजह से जब डोमा की मॉम ने उसके फादर को स्टैब किया था, और जिस गिल्ट में उसकी मॉम भी जहर खा के मर गई। तब उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि उसकी मॉम पूरे रूम को खून से गंदा कर रही है। मुजान तो बस एक जरिया था, बल्कि डोमा तो पहले से ही एक डीमन था, क्योंकि उसे अब तक ह्यूमन इमोशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं। आफ्टर लाइफ डोमा शिनोबू से दोबारा मिलता है, और अब भी उसका झूठ मूठ का भलाई चलता रहता है। इसके बाद सबको खबर मिलती है कि अपर मून 2 भी मारा गया। वेल आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने अपर मून 3 वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे देखो। टिल देन सायोनारा।